तो सुप्रीम हीरो को इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। अपना जो रिलेशनशिप टैब है ना ओपन करके यहाँ पे चेक करता है, जहाँ पे इसका जो स्टूडेंट था ना उसके बारे में सबसे पहले लिख के आता है जो शुई जो आपका स्टूडेंट है लिव फैमिली नाम की एक फैमिली है, उससे कल्टीवेटर ने इसके ऊपर हमला किया, जैसे जैसे इसने जान बचाई और बाद में उन्होंने भाई इसको फोर्स किया अपने फैमिली में शादी करने के लिए। एंड देन उसके बाद जो हुआंग है ना, हुआंग के ऊपर यहाँ पे वाइफ फैमिली ने हमला किया और इसके ऊपर बहुत ही चोट डाला। जो आपके सीनियर यहाँ पर है उनका नसीब बहुत ही अच्छा है यार, उनका फिर से इनकाउंटर बहुत ही अच्छी चीज़ के साथ हुआ, उनको बहुत ही कमाल की चीज़ें ऑब्टेन हुई। और उसके बाद इसकी जो मास्टर यहाँ पे थी भाई शुआन, हाँ इससे पहले जब मैंने शुआन के बारे में बता दिया कि हाँ भाई ये दुनिया से किसी और दुनिया में गई है, वो इसकी मास्टर शुआन नहीं थी, वो कोई और शुआन है। अरे इस मानव में बहुत सारे शुआन यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसकी मास्टर तो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करी थी और कल्टीवेशन करते करते उनको कुछ बड़ा कमाल का भाई नसीब अच्छा हुआ, जिससे कि इनका पावर काफ़ी इंप्रूव हुआ, इनका जो सॉल है ना सॉल की पावर भी यहाँ पे बढ़ गई। और साथ ही में जो वाइल्ड फैमिली ने हुआन की बहुत ही कुटाई की, इतनी कुटाई की कि ऑलमोस्ट उसकी जान निकलने ही वाली थी, लेकिन नसीब अच्छा था कि अन टाइम पे वो बच के निकल गया। और जो शुई जिसकी भाई शादी जबरदस्ती यहाँ पे करवा दी गई थी लिव फैमिली में, अरे यार उसका क्या बैड लक है भाई, पूरी की पूरी लिव फैमिली यहाँ पे बर्बाद हो गई। सब कुछ यहाँ पे देखते ही यहाँ पे कहता है कि बेल तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस शुई का यहाँ पे क्या करूँ यार, इसका बैड लक इतना बर्बाद हो सकता है। इससे पहले भाई दो सेट में गया, दोनों सेट पूरी बर्बाद हो गई, इस फैमिली में गया ये फैमिली भी पूरी यहाँ पे बर्बाद हो गई। यार कोई बात नहीं भाई, वो लोग ही बुरे लोग हैं तभी तो बर्बाद हुए, अपने बाप को क्या चाहता है। लेकिन ये जो वाइफ फैमिली है जिसने हुआन की भाई बैंड बजा दी, ऑलमोस्ट साला मरने वाला था, यानी ये वाइफ फैमिली भी कोई छोटी मोटी फैमिली तो नहीं है, मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। साले यही तो है मास्टरमाइंड। तो जाता है लीडर से पूछते हैं वाइफ फैमिली के बारे में, वो कहता है वाइफ फैमिली के बारे में आपको मालूम है क्या? लीडर कहता है हाँ मुझे मालूम है भाई, हमारे देश की एक फैमिली यहाँ पर आती है जो ऐसा देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा यहाँ पे फेमस भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं है, उनके पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर भी है ना वो खाली नानसेंस वाली स्टेज पर है, क्योंकि ज़्यादा हाई यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन लड़कियाँ यार उनकी फैमिली के पास ना ढेर सारी, बोलते तो ढेर सारी एकदम सुंदर सुंदर सेक्सी लड़कियाँ, उन लड़कियों को ना भाई वो पूरे देश में विदेश में बाहर से ना शादी वादी के लिए भेजते हैं, जिस चक्कर में उनका जो जान पहचान कनेक्शन है ना भाई हैज़ रिश्तेदारी लड़कियों के साथ शादी करवा के बहुत ही लोगों के साथ हो चुका है, जिस चक्कर में उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस चक्कर में धीरे धीरे वो लोग बहुत ही फेमस हुए जा रहे हैं। तो आपने पूछा यानी आपको भी है शादी करने का किसी लड़की के साथ? ये कहते हैं ना, अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई हो सकता है कि इन्होंने भाई हाथ मिलाया होगा वो सबके साथ और यही मास्टरमाइंड है भाई, इन्होंने आग लगा के हमारे ऊपर हमला करे, तो क्या विश्वास करोगे? जो सुनते ना लीडर कहते हैं नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इनकी उतनी भी औकात नहीं है। और दूसरी बात वो लोग हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ ना काफ़ी लंबे समय से दोस्ती करी है, तो वो लोग हमें धोखा नहीं दे सकते यार। जो सुनते हैं बोलता है देखो यार भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले होते हैं, तो धोखा देने को लोग दो ही भी सकते। मैं खुद यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस लग रहा है कि वाइफ फैमिली ये सारी चीज़ों के पीछे है। और उसके बाद है ये भी कहता है वेल तो उनका मास्टर, उनका जो लीडर है ना फैमिली का कौन है? जो सुनता है ये लीडर कहता है कि आई डोंट नो, मैंने सुना हाल फिलहाल में चेंज हुआ और करंटली कौन है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ये भी कहता है कोई बात नहीं, आपको जो चोट लगा ना जाके दवाई ववाई लो, मेडिटेशन करो, चोट ठीक करो, कोई मुसीबत है कोई भी दुश्मन है तो मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूँगा। तो ये भी कहता है बढ़िया है। तो दूसरी जो फीमेल लीडर थी वो भी कहती है कि ओके ठीक है भाई एल्डर है ना हमारा ख्याल रखेगा और चलिए आपका ख्याल मैं रखती हूँ। लीडर को कहती है कि भाई दवाई लेने का टाइम आ गया, तो वो उसको लेकर निकल जाती है। ये यहाँ पे सोचते हैं सीट भाई नसीबी यहाँ पे खराब है, एक मुसीबत यहाँ पे कम होता नहीं है कि अलग अलग यहाँ पे मुसीबत आ जाती है। अब ये हुआन ने कहा भाई वाइफ फैमिली ने किया, बेचारे ने अपने जान पे भाई खेल के हमें ये खबर ला के दिया, तो खबर तो झूठ नहीं होगा, लेकिन पूरी की पूरी वाइफ फैमिली नहीं होगी भाई, उनका जो मेन मास्टरमाइंड है ना उसका लीडर यहाँ पे होगा। लेकिन साला वो है कौन मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, अगर मुझे मालूम यहाँ पे रहता तो जो मेरे पास है ना बुक ऑफ बैड लक है ना उसका यहाँ पे यूज़ कर लेता, लेकिन साला नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, अपना गुस्सा शांत करने के लिए मैं उन दोनों बंदों पे यूज़ कर सकता हूँ। पहला शाउन जिसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते कर लिया, इसलिए अब उसके ऊपर नहीं करता हूँ। दूसरा जो है ना भाई किंग लॉन्ग भाई उसको ऊपर करता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद सीन होता है किंग लॉन्ग पे जो कि किसी कमरे के ऊपर मतलब कमरे के अंदर था और उसका शायद यहाँ पे लेवल अप होने वाला था। ये बहुत ही खुश है, यस भाई लेवल अप करने का टाइम आ गया। उसके बाद से बदला तो यूँ भाई आराम से यूँ यार चुटकी बजाते ही आप ले ही लेगा, लेकिन जैसे लेवल अप करने की कोशिश करने वाला था यार मुंह से यहाँ पे खून की उल्टी हो जाती है, यानी भाई इसका लेवल अप यहाँ पे नहीं हो पाता, जो पक्का बैड लक का यहाँ पे असर होगा। तो ये भी चिल्लाता है क्यों 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 इतने लंबे समय से बैड लक मेरे ऊपर कई को लगा भाई क्यों नहीं हो पा रहा, अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो बात लगा क्या भाई मैं ज़िंदगी में कभी भी ले नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं यार बाद में अब देखा जाएगा इसका, अभी के लिए जो हमने प्लान किया था उसको अभी कंटिन्यू करने का टाइम है। और अपना कपड़े वपड़ा पहन के यहाँ पे वापस जाता है हॉल में, जहाँ पे वो सारे जो सेक्टर वाले जो कि भाई आपको जो हमला वमला करने को तैयार है, वो लोग आराम से भाई दारू पी रहे मजे करे, लड़के वड़के सब यहाँ पे रखेल वगैरह लेकर आए नाच वाच रहे सब। और उसके बीच में जाता है तो वो लोग भी कहते भाई क्या हुआ भाई तू अपना कल्टीवेशन करता लेवल अप करता नहीं हुआ क्या, तेरा लटका वो लग रहा है मुँह यार नहीं हुआ क्या? ये कहते वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया मुझे बदला लेना है और तुम सबका भाई मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम सारे बंदे भी मुझे भाई ऐसा लगता है हाथ मिला लोगे ना तो भी हराने के लायक नहीं बनोगे, इसलिए मैंने और साथ
ही में वाइफ फैमिली ने मिलकर यहाँ पे बहुत ही पैसे लिए और एक बंदा यहाँ पे था जो वर्ल्ड स्टेज का था, हमने उसको दिया और उसको भाई हमने यहाँ पे सपोर्ट के लिए यहाँ पे बुला लिया है। तो उसकी मदद से हम लोग भाई ना आराम से प्योर सेट को बर्बाद कर सकते हैं। यूट्यूब की वजह से वो लोग हिल जाते। क्या बात कर, सच्ची में मतलब तूने वर्ल्ड स्टेज वाले बंदे को बुलाया? ये कहते यस मैंने वाकई में वर्ल्ड स्टेज वाले बंदे को बुलाया। मैं लंबे समय के लिए भाई वो मेरा ही सेट था, पहले मैं उसी सेट में था, उसके बाद से भाई जासूस बन के फिर से मैं उसके सेट में रहा। मैंने बहुत चीज़ें मालूम चला। तो उसके बाद से मुझे मेन चीज़ जो मालूम चला, उनका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है उनका जो है सेक्टर, वो अभी के लिए भाई बाहर जा चुका है और मेरे ख्याल से उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उनका एक और बंदा आता है जिसको यहाँ पे कहते हैं स्लेइंग एल्डर। उसके जाने के बाद ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वही है। तो उसका मुझे टेंशन था, इसलिए मैंने वर्ल्ड स्टेज वाले बंदे को बुला लिया। और जैसे आएगा वो स्लेइंग एल्डर भी टिक नहीं पाएगा और हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो बाकी बंदे यहाँ पे बहुत ही सीरियस हो जाते हैं शीट भाई, फिर तो वो बंदा हमारी भी बैंड बजा सकता है वर्ल्ड स्टेज वाला। ये कहते रिलैक्स, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वो जो वर्ल्ड स्टेज वाला बंदा ना, उसका खुद का भी एक सेट है, मैंने पैसे देकर बुलाए हैं। वो जैसे यहाँ पे आएगा वो जेड प्योर सेट को बर्बाद करेगा और बर्बाद करके अपने सेट में वापस लौट जाएगा। और देखो बर्बाद करने के बाद ना उनके पास जो कमाल के थे मिटिकल रिम ऐसा कुछ कहा जाता है, वो बस है, वो हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, वो मैं रख लूँगा और मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे सेट के ऊपर कोई भी मुसीबत वगैरह नहीं आने वाला है, तुम मेरे को ज्वाइन करो और बर्बाद करने को तैयार हो ना। वो लोग भी कहते हैं या हम लोग तैयार है भाई। लेकिन साला भाई ये भी कमी ना था, मनी मन सोचता है साले बुद्धू बंदे भाई, एक बार जैसे जेड प्योर सेट को बर्बाद किया उसके बाद से तुम्हारे सेट को भी बर्बाद कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी इसके ऊपर भाई फिर से बर्बादी होती है भाई, हालत ख़राब हो जाती है, वही बैड लक लगता है। इसका भी दिमाग ख़राब कि साला कौन है भाई, कौन जो मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों लगता है कि ज़बरदस्ती कोई मेरी ले रहा है। और हाँ फर्स्ट भाई बैड लगा अपने हैंड बुक के जरिए लगा रहा था, लेकिन उसको अभी भी लगते कह रहे यार मैंने बैड लग दिया, उसको कुछ हुआ नहीं किया यार, कुछ यहाँ पे आ ही नहीं रहा। और उसके बाद यहाँ पे 3 साल गुजर जाते हैं अपने रिलेशनशिप टैब में, यहाँ पे नोटिस करते हैं जहाँ पे सबसे पहले इसका जो पहला स्टूडेंट यांग था ना भाई, वो डेमन किंग बन चुका है। मैं मालूम है आधा डेमन था आधा इंसान था, तो अब कहीं गया होगा वहाँ डेमन किंग बन गया। और साथ ही में जो मोह है भाई, मोह के ऊपर हमला हो रहा है, और जो फैन इसका दोस्त है भाई उसके ऊपर भी हमला हो रहा है। और सब ईविल कल्टिवेटर वाले मतलब जो क्या बोलते हैं डेमोनिक सेट कल्टिवेटर या फिर आर्टिस्ट सेट के हमले सब मिलकर उसके ऊपर यहाँ पे हमला कर रहे। तो सब कुछ पढ़ने के बाद ना ये भी कहते हैं भाई मोह तो एकदम डेमोनिक कल्टिवेटर बन चुका था, फैन भी डेमोनिक कल्टिवेटर बन चुका है। उनका मेन मास्टर था भाई साला वो तो धोखेबाज यहाँ पे था ठंडा हेवनली पिका लीडर, जिसको मैंने जान से मारा। हाँ तो बेसिकली वो बेकारी मास्टर था, इसी इतने अच्छे अच्छे बच्चों को उसने ऐसा ऐसा यहाँ पे बना दिया। काश भाई जो हमारे जो पिक है ना, हमारे पिक के अंदर आता मेरी मास्टर को टेन देती तो दोनों यहाँ पे अच्छी राह पे चलती। अब क्या ही कर सकता हूँ यार। उतने में इसका जो डिवाइन कुत्ता है ना, कुत्ता यहाँ पर आता है। अब आते कहता मास्टर सुनिए ना यार, यहाँ पे रह के मैं पक चुका हूँ, अब मुझे बाहर जाना या बाहर जाके बाहर थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे गेन करना है। ये कहता ना तू बाहर यहाँ पे जा नहीं सकता, तू डिवाइन बीस्ट है भाई, तू बाहर जाएगा तो लोग भाई तुम तेरा ध्यान मतलब सारे बंदों को ध्यान तेरी ओर चल जाएगा, तेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये भी कहता हाँ लेकिन यहाँ पे रह के पक गया हूँ, यहाँ पे रह के मैं कुछ खास इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा, इसलिए बाहर जाना चाहता हूँ। वो भी कहता वेल वो तो बात ठीक है, लेकिन यार तू मतलब समझ भी रहना, तू जैसे बाहर जाएगा डेमोनिक सेट हमला करेंगे, राइटर सेट हमला करेंगे, जो बिना सेट के मेंबर है वो भी हमला करेंगे, और ऐसे टाइम पे तुझे बचा पाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो कहता वेल वो तो ठीक है, लेकिन आप तेरा मुझ पर भी लुक दीजिए यार, मुझे भी देखिए भाई, ऐसे हालत में मैं यहाँ पे रह नहीं सकता और इसकी हालत यहाँ पर ऐसी है। अपने धीरे धीरे डिवाइन बीस्ट वाले फॉर्म में आ रहा है, देख सकते हो भाई कितना हट्टा खट्टा हो चुका है। जो देखते इसकी भी फट के हाथ में जाती हैंड की हुआ, इतने लंबे समय से मैं अपना ध्यान कल्टीवेशन पे दे रहा था, तो बीस्ट की क्या हालत हो रही है मैंने उस पर बिल्कुल भी नोटिस किया नहीं है, और इसकी हालत तो पहले से बहुत ही अलग हो चुकी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।